आपको पता है आज की डेट में इंडिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है डायबिटीज़ के मामले में, यानी कि दुनिया में डायबिटीज़ के मरीज सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। आईसीएमआर की स्टडीज़ के मुताबिक इंडिया में डायबिटीज़ के मामले पिछले 4 साल से ज़्यादा 44% तक बढ़ चुके हैं। और यही नहीं, डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक दोनों टाइप के पेशेंट्स बड़े हैं। प्री डायबिटिक वो स्टेज होती है जो कि डायबिटीज़ से पहले की स्टेज प्री डायबिटिक कहलाती है। यानी कि हिंदुस्तान में 23 करोड़ से ज़्यादा मरीज आज के टाइम में, यानी प्रेजेंट टाइम में 23 करोड़ से ज़्यादा मरीज बढ़ चुके हैं। आप सोच लीजिए देश के अंदर डायबिटीज़ किस रेट से बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जिसकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता जाता है, क्योंकि याद रहे डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। साथ ही हम बात करेंगे इसके बचने के तरीके से। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ओवैस है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें अपने दिनचर्या का ध्यान रखना है, यानी कि अगर वो अपना वेट को कंट्रोल करेंगे और अपने खाने पीने को कंट्रोल करेंगे तो 60% चांसेस हैं कि उनके डायबिटीज़ में कम होने के, यानी डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ऐसी चीज़ों को लेना है जिसके अंदर कैलोरीज़ की मात्रा कम से कम हो और न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जैसे हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, आपका बर्गर है, मोमोज़ है, या फिर हम पकौड़ी है, कचौरी, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं। ये फुल्ली जो है तेल से तली हुई होती हैं। इसके अंदर फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैलोरीज बहुत ज़्यादा पहुंचती है और हमारे जो है डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी चीज़ें आपको खाना है जिसके अंदर न्यूट्रिशंस की वैल्यू ज़्यादा हो और कैलोरीज की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा कम हो। तो दोस्तों आप अपने प्री डायबिटिक स्टेज को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट आपको डायबिटीज़ में नहीं लेना है। दोस्तों अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ लेना चाहिए, जैसे कि अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल आप पॉलिश वाला चावल बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। दोस्तों अगर आप जैसे गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं आपको दरदरा पिसा हुआ खाना है, आपको जो है पूरा पिसा हुआ बिल्कुल भी नहीं खाना है। दोस्तों इसके अलावा आपको जैसे सूजी है, मैदा है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड 100% करना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों इसके अलावा एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, लोग अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद में क्या करते हैं, जैसे ही उनका चीट डे शुरू होता है, यानी कि 7 दिन तक तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करा, अपनी डाइट्स को लेकर के कैलोरीज कम खाई और ट्रांस फैट्स वगैरह जो है, जो पकौड़ी तली बुनी चीज़ें हैं वो उन्होंने बिल्कुल भी छोड़ दी। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही 8वां दिन शुरू होता है तो उसके बाद में अपनी डाइट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं और एकदम से ये सोचते हैं कि आज जो है चीट डे है तो उसमें क्या है कि आज सारी चीज़ें खा लो, यानी कि पकौड़ी तली बुनी चीज़ें खाते हैं। बाहर की जो चीज़ें खाते हैं जो एक ही तेल में बार बार फ्राई होती रहती हैं, उसके अंदर जो बार बार जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा कुक हो जाता है। कुकड होने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर ट्रांसफैट की मात्रा ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से आप 7 दिन तक जो आपने फॉलो किया, जो भी आपने अपना डाइट चार्ट, और 8वें दिन जाकर के ऐसी चीज़ें खाने के बाद में आप पूरा जो है सत्यानाश कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत के लिए, हार्ट के लिए और आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यानी कि अगर 8वें दिन अगर आपको फॉलो करना है अपने डाइट को, तो आप पूरी तरीके से फॉलो ना करें, कम कम चीज़ें करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि 8वें दिन जाकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें आप जंक फूड्स वगैरह खा लें। दोस्तों इसके अलावा लोग क्या करते हैं, रात को लेट नाइट सोते हैं, यानी 2 बजे 3 बजे या करीब 12 बजे या 1 बजे सोते हैं। तो सोने की वजह से क्या होता है, उनके हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप लेट नाइट सोएंगे तो आपको जो है ज़रूर भूख लगेगी, जब आपको भूख लगेगी तो रात में आप प्रॉपर डिनर तो करेंगे नहीं, तो आपको जो है क्या करेंगे, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें उल्टी सीधी खाएंगे, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको खाना जो है ब्रेक करके नहीं खाना है, यानी कि जैसे आपने सुबह खा लिया, दोपहर का आपने मिस कर दिया, फिर शाम को खा लिया, तो आप क्या करेंगे कि आपको दोपहर को खाना जो आपने नहीं खाया तो आप बाहर की जो है जंक फूड्स खाएंगे, जैसे भुजिया है या नमकीन है या कुछ ऐसी चीज़ें खाएंगे अपने पेट को भरने के लिए, जो कि आपको डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आपको प्रॉपर वे में खाना खाना है, आपको बाहर की ऐसी चीज़ें नहीं खाना है और टाइम पर खाना खाना है, जिससे कि डायबिटीज़ का खतरा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपको प्री डायबिटिक स्टेज है, यानी कि शुरुआती दौर में शुगर का आपको पता चला है और हल्की हल्की शुगर जो है बढ़ी हुई रहती है, तो दोस्तों मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूं, जिसके करने से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। 60% चांसेस है कि आपकी शुगर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए। आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और 1 चम्मच आपको कलौंजी लेना है। वो रात को आप 1 गिलास पानी में मतलब आपको डाल करके रखना है और सुबह उठ करके उस गिलास को जो है पानी को खूब अच्छी तरीके से जो है उबालना है। पानी जब तक उबालते रहना जब तक वो आधा रह जाए, और आधा रहने के बाद में उस पानी को आप पी लें और पीने के बाद में
मेथी दाना और आप कलौंजी ये चबा चबा करके खा लें दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 60% से ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी शुगर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको उसका अच्छे से रिप्लाई दे सकूं। दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ में एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा नए टॉपिक के साथ में और एक अच्छे टॉपिक के साथ में। दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।